देखो भाई हमारा टॉपिक है नेक्स्ट आज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ये हमारा टॉपिक है आज का। ठीक है, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाई आइसोमर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो आइसोमर्स मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बताया था, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स, ठीक है, जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम हो पर स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो। टू और मोर देन टू कंपाउंड्स, टू और मोर देन टू कंपाउंड्स having two or more than two compounds having same molecular formula, having same molecular formula but have different structures, but have different स्ट्रक्चर्स। ठीक है, स्ट्रक्चर अलग अलग होने चाहिए, फॉर्मूला सेम होना चाहिए। तो दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स जिनका कि क्या हो, फॉर्मूला सेम हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, और स्ट्रक्चर अलग अलग होना चाहिए। तो ऐसे कंपाउंड्स आइसोमेरिज्म को शो करते हैं भाई। ठीक है, क्या शो करते हैं ये, दे शो आइसोमेरिज्म। किसको शो करते हैं ये, आइसोमेरिज्म को शो करते हैं। ठीक है, एंड द फिनोमिना, और जो फिनोमिना है उसको आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, एंड द फिनोमिनन, ठीक है, विच इज exhibited by, which is exhibited by compounds, by these compounds are known as isomerism। उनको क्या बोलते हैं हम, आइसोमेरिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका फॉर्मूला तो सेम हो और स्ट्रक्चर क्या हो, अलग अलग हो, तो ऐसा फिनोमिना दिखाने वाले कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, कंपाउंड्स तो आइसोमर्स कहलाते हैं, और फिनोमिनन क्या कहलाता है, आइसोमेरिज्म। फिर बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म दो टाइप का होता है, नंबर वन स्ट्रक्चरल और नंबर सेकंड स्टीरियो। ठीक, चलो नंबर वन की बात करते। नंबर वन क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और नंबर सेकंड क्या है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहां हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को 6 तरह से डिवाइड किया हुआ है। ध्यान रखना है, इसको 6 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जबकि स्टीरियो जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट है ऑप्टिकल और सेकंड है ज्योमेट्रिकल। ठीक है, पहला तो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और दूसरा है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल
आइसोमेरिज्म। ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल की बात करें अगर हम, तो इसको 6 तरह से डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, स्ट्रक्चरल को 6 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सिक्स टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है इसको। नंबर 1 आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सबसे फर्स्ट पहला कौन सा है? आयोनाइजेशन। नंबर 1 है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 2 है लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 2 है लिंकेज। लिंकेज आइसोमेरिज्म। नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। नंबर 4 है हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। हाइड्रेट वाटर से रिलेटेड होगा ये, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। नंबर 5 वो है कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म। और लास्ट जो है नंबर 6 वो है पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। पॉलीमराइजेशन पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म। तो there are 6 types of structural isomerism, whereas stereoisomers are further classified into 2 types, that is geometrical and optical. अब हमें एक एक को स्टडी करना है भाई, हमें जो है एक एक को क्या करना है, डिटेल में स्टडी करना है। नंबर 1 सबसे पहले हम बात करेंगे आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे हम? आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म की। ध्यान दें, सबसे फर्स्ट है आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। देखो भाई, हमेशा ध्यान रखना है ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर, यानी जो आयोनाइजेशन स्फीयर है, ठीक है, और जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है, उन दोनों के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। देयर इज एक्सचेंज बिटवीन कोऑर्डिनेशन एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। दोनों के बीच में एक्सचेंज होता है मॉलिक्यूल्स का। तो यहां ध्यान रखना है जो कंपाउंड्स हैं उनका कंपोजिशन सेम होता है, लेकिन क्या कह रहा है? बट दे गिव डिफरेंट आयंस। लेकिन वो क्या करते हैं? अलग अलग आयंस देते हैं भाई। कंपाउंड्स हैविंग सेम कंपोजिशन, ध्यान रखना है, कंपाउंड्स हैविंग सेम कंपोजिशन, compounds having same composition but give different yield of ions, but give different yield of ion, but give different yield of ions in solution. Compounds having same composition but give different yield of ions in solution, ठीक है। और क्या होगा इसमें? There is exchange of,
ठीक है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन आयोनाइजेशन स्फीयर एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर. In this type of isomerism, 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 there is exchange of ions between coordination sphere and ionization sphere. ठीक है, तो आयंस का एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच. जैसे एग्जांपल समझेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा. फॉर एग्जांपल, देखो भाई, ब्रैकेट के अंदर जो चीज होगी पहले वाले कंपाउंड के अंदर, वही चीज ब्रैकेट के बाहर होगी दूसरे कंपाउंड के अंदर. ठीक है, ये इसका तरीका है इसको पहचानने का. देखो, जैसे मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CO, ठीक है, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है CONH3 का होल 5, CONH3 का होल 5 Br, और यहां है SO4. ठीक है, और एक कंपाउंड है मेरे पास CONH3 का होल 5 SO4 Br. अब यहां ध्यान से देखोगे आप तो आपको क्या पता लगेगा कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, बट पहले वाले कंपाउंड के अंदर सल्फेट जो है वो आयोनाइजेशन स्फीयर है और Br जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, जबकि दूसरे वाले कंपाउंड के अंदर सल्फेट जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है और Br जो है वो क्या है, आयोनाइजेशन स्फीयर के अंदर है. तो आपको ध्यान रखना है, दोनों की अगर बात करें हम, दोनों का फॉर्मूला सेम है. यहां पर Br जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, जबकि सल्फेट ब्रैकेट के बाहर है. दूसरे वाले कंपाउंड के अंदर सल्फेट अंदर है, Br बाहर है. तो ये ध्यान रखना है आपको. अगर ऐसा आपको दिखाई देता है कहीं पर भी, तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये कौन सा आइसोमेरिज्म है. दिस इज आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. बात समझ में आ रही है क्या हिरद्यांशी? यस सर. तो यहां ध्यान रखना है भाई, यहां पर जो ब्रैकेट के अंदर है और जो ब्रैकेट के बाहर है उनके बीच में क्या होगा, एक्सचेंज होगा. सेकंड बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की. एक और एग्जांपल बताता हूं मैं आपको. जैसे एग्जांपल हमारे एग्जांपल है PtNH3 का होल 4 Cl2Br2. PtNH3 का होल 4 Br2 Cl2Br2. NH3 का होल 4 Cl2Br2. और दूसरा हमारे पास है NH3 का होल 4 Br2 Cl2. ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यहां पर भी वही है सेम चीज. Br2 पहले वाले में बाहर है, दूसरे वाले में Br2 अंदर है. और बात करते हैं नेक्स्ट. अगर और एग्जांपल की बात करें, अगर नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें तो CONH3 का होल 5 NO3 CONH3 का होल 5 NO3
SO4, similarly CO NH3 का होल 5 SO4 NO3। तो ये ध्यान रखना है आपको, अगर एक्सचेंज होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयनाइजेशन स्फीयर के बीच में, आयंस का एक्सचेंज होता है, तो वो आपका कौन सा आइसोमेरिज्म कहलाता है? तो उसको हम बोलते हैं सिंपल सा, ठीक है, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। सेकंड बात करते हैं कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म की। सेकंड हमारे पास है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। देखो भाई, अगर इस टाइप के आइसोमेरिज्म की बात करें तो यहां पर कह रहा है कि दोनों तरह की एंटिटीज होती है भाई। एक तरफ होती है कैटायनिक एंटिटी, दूसरी तरफ होती है एनायोनिक एंटिटी। और फिर उनमें क्या होता है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स, लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है भाई। तो ध्यान रखना है, दोनों तरह की एंटिटीज जो है वो पाई जाती है, देन उसके बाद में लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। इन दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म, in this type of isomerism, compounds contains both type of coordination entities. Compound contain both type of coordination entities. Compound contains both type of coordination entities. There is exchange of ligands. There is exchange of ligands between cationic and anionic entities. Exchange of ligands between cationic and anionic ligands entities. There is exchange of ligands between cationic and anionic entities. जैसे एग्जाम्पल की बात करें, देखो फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है CONH3 का होल 6, CONH3 का होल 6। एक तो हमारे पास ये है CONH3 का होल 6, और एक हमारे पास है एंड एक हमारे पास है CrCN का होल 6। अब ये दोनों हमारे पास कंपाउंड्स हैं, तो यहां पर क्या होगा, लिगेंड्स का एक्सचेंज होगा भी। तो ध्यान रखना क्या बनेगा, तो ये तो बन जाएगा COCN का होल 6 एंड ये हो जाएगा CrNH3 का होल 6। तो यहां पर क्या हुआ, लिगेंड्स का एक्सचेंज हो गया। जो CO है उसके साथ पहले NH3 जुड़ा हुआ था, लेकिन अब क्या जुड़ गया, CN जुड़ गया। सिमिलरली जो क्रोमियम था उसके पास पहले साइनाइड था, और अब क्या हो गया, अमोनिया, अमाइन।
नेक्स्ट बात करें और एग्जांपल्स की, तो नेक्स्ट ध्यान दे भाई। नेक्स्ट एग्जांपल है COEN का होल थ्राइस, COEN का होल थ्राइस और CrCN6, COEN का होल थ्राइस एंड CrCN6, CrCN6। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे आप तो क्या हो जाएगा, COCN का 6 एंड CrEN का होल थ्राइस, यहां पर ये हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली CONH3 का होल 6, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करें, CONH3 का होल 6 एंड C2O4 का होल थ्राइस, C2O4 का होल थ्राइस ऑक्सिलेट। यहां पर भी एक्सचेंज हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, इट बिकम C2O4 का होल थ्राइस एंड CrNH3 का होल 6। It becomes like this. So this is coordination isomerism. Next is linkage isomerism. Third type of isomerism, linkage isomerism। लिंकेज आइसोमेरिज्म, यहां पर क्या होता है, जो लिगेंड होता है वो आपको ध्यान रखना है एम्बीडेंटेड लिगेंड होता है भी। तो वो सेंट्रल मेटल से कौन से एटम से जुड़ा हुआ है, तो यहां ध्यान रखना है जो लिंकेज है वो किसके साथ हो रखा है। जैसे साइनो में C जुड़ रहा है या N जुड़ रहा है, सिमिलरली नाइट्रो में N जुड़ रहा है या O जुड़ रहा है। तो यहां पर आपको पॉइंट ऑफ अटैचमेंट की बात कर रहा है। which atom combines with या which atom is attached to central metal। लिगेंड का कौन सा मेटल एटम सेंट्रल मेटल से जुड़ा हुआ है, सिंपल। तो लिंकेज आइसोमेरिज्म में in this type of isomerism या this type of isomerism results when there are two or more than two possibilities। this type of isomerism results when there are two or more possibilities when there are two or more than two possibilities of attachment of ligand, two possibilities of attachment of ligand with central metal, when there are two or more than two possibilities of attachment of ligand with metal atom। जब मेटल एटम से जुड़ने की पॉसिबिलिटीज क्या हो, दो या दो से ज्यादा हो। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे देखो मैंने आपको बताया था, फॉर एग्जाम्पल जैसे मेटल है, इससे अगर नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है
नाइट्रो ग्रुप में या फिर ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, ये नाइट्रो ग्रुप हो गया, ये नाइट्रीटो हो गया, ठीक है। तो ये तो इसको तो बोलेंगे हम नाइट्रीटो एन, नाइट्रीटो एन, इसको हम बोलेंगे नाइट्रीटो ओ, नाइट्रीटो ओ। अब जैसे एग्जांपल की बात करते हैं हम, फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 5 NO2, C फॉर एग्जांपल CONH3 का होल 5 NO2, अब ब्रैकेट के बाहर है Cl2, ठीक है। सिमिलरली दूसरा जो है वो क्या है, एंड, दूसरा है CONH3 का होल 5 ONO, ONO Cl2। अब यहां पर O जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, यहां पर N जुड़ा हुआ है कोबाल्ट से, तो दोनों का नाम जो है वो सेम ही होगा, बट एक में तो क्या आ जाएगा नाइट्रीटो N और एक में क्या आ जाएगा नाइट्रीटो O, एक में तो क्या आ जाएगा नाइट्रीटो N और एक में क्या आ जाएगा नाइट्रीटो O, ठीक है। तो ऐसे लिगेंड्स, ठीक है, जिनके पास जुड़ने के लिए दो या दो से ज्यादा एटम होते हैं जो सेंट्रल मेटल से जुड़ सकते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम, एम्बीडेंटेड लिगेंड्स। यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ। देखो आपको तीन तरह के लिंकेज बताए आज। सबसे पहले हमने बात करी आइसोमेरिज्म की, तो हमने कहा दो या दो से ज्यादा कंपाउंड जिनका फॉर्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, उनको आइसोमर्स बोलते हैं। और इस फिनोमिनन को क्या बोलते हैं, आइसोमेरिज्म। कितने टाइप्स का है ये, तो ये दो टाइप का है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। स्ट्रक्चरल को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्टीरियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, स्ट्रक्चरल और ऑप्टिकल। वहां पर आयनाइजेशन, लिंकेज, कोऑर्डिनेशन, हाइड्रेट, कोऑर्डिनेशन, पोजीशन और पॉलीमराइजेशन। फिर हमने एक एक को एक्सप्लेन किया। पहला हमने बताया आयनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। जब कभी भी कंपाउंड्स का कंपोजिशन सेम हो लेकिन वो अलग अलग आयंस आपको दे रहे हो तो उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन, आइसोमेरिज्म। उसमें आयंस का एक्सचेंज होता है किस किस के बीच में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर और आयोनाइजेशन स्फीयर के बीच में, ठीक है। देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस, देयर इज एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन कोऑर्डिनेशन स्फीयर एंड आयोनाइजेशन स्फीयर। एग्जाम्पल बताया, जैसे अब Br अंदर है ब्रैकेट के, ठीक है, और यहां सल्फेट बाहर है, लेकिन यहां पर सल्फेट अंदर है, Br बाहर है। सिमिलरली Cl2 अंदर है, Br2 बाहर है, तो Br2 अंदर है, Cl2 बाहर है। फिर एग्जांपल दिया इसी तरह, NO3 अंदर है ब्रैकेट के, SO4 बाहर है, तो ये अंदर और ये बाहर। फिर सेकंड है कोऑर्डिनेशन, आइसोमेरिज्म। ऐसे कॉम्प्लेक्सेस, ऐसे कंपाउंड जिसमें क्या हो, जिसमें दोनों तरह की एंटिटीज हो, कैटायनिक और एनायनिक, दोनों तरह की एंटिटीज हो, देन उसके बाद में देयर इज एक्सचेंज ऑफ लिगेंड्स। In this type of isomerism, compounds contain both type of coordination entities. दोनों तरह की एंटिटीज प्रेजेंट है। There is exchange of ligands between cationic and anionic entities. फिर क्या होता है, लिगेंड्स का एक्सचेंज होता है। यहाँ पर NH3 जुड़ा हुआ है, यहाँ पर Cn जुड़ा हुआ है, अब यहाँ पर Cn जुड़ गया, यहाँ पर NH3 जुड़ गया। ये एग्जांपल्स आपको दे रखे हैं। देन उसके बाद में लिंकेज आइसोमेरिज्म बताया लास्ट, तो उसमें हमने बताया जब पॉसिबिलिटीज क्या हो, दो से ज्यादा हो, सेंट्रल मेटल एटम से जुड़ने की पॉसिबिलिटीज लिगेंड के पास क्या हो, ज्यादा हो, ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म। जनरली वो लिगेंड्स जो क्या होते हैं, जिनके पास दो डोनर एटम होते हैं, एम्बिडेंटेड लिगेंड्स जो होते हैं,
ठीक है, वो ये लिंकेज शो करता है। गॉट इट? तो यहां तक आपको अच्छे से पढ़ना है। देन उसके बाद में आगे के नेक्स्ट आइसोमेरिज्म हम कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? ओके सर। ओके बेटा।